जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। हमारा मुख्य विषय रहा है कि हम ऐसा क्या करें ताकि देश की बेकारी दूर हो सके, हर व्यक्ति को, हर परिवार को एक आमदनी का जरिया हासिल हो सके। यूँ तो सरकार अनेकों योजनाएं लेके आती रही है, मगर आज तक उनका फ़ायदा किसको हुआ है ये हम सब जानते हैं। जो गरीब तबके का इंसान है उसे इन योजनाओं का फ़ायदा सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसकी पहुंच नहीं हो पाती है वहाँ तक, उसके पास साधन नहीं हो पाते हैं उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। अब जिसके पास साधन होंगे वो सहायता के लिए जाएगा ही क्यों, ये एक सोचने की बात है। मगर जिसके पास साधन होते हैं वो उन योजनाओं का दुरुपयोग करने जरूर जाता है, और वो कौन है? वो है धनाढ्य व्यक्ति। हमें किसी से कुछ भी द्वेष भाव नहीं है, वो उनका स्वभाव है, वो करेंगे। सरकार का स्वभाव है तो सरकार करेगी, मगर हम देश के नागरिक हैं, हमें शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, हमारे पास वह सब कुछ है जिससे हम सब कुछ जुटा सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्यों कर हम किसी के सामने हाथ फैलाएं? क्यों हम किसी से कुछ मांगने को जाएं? क्यों सरकारी कर्ज का बोझा लेकर के पूरी जिंदगी जीते रहें और इस डर से कि अगर हमारा प्रयोजन सफल नहीं हुआ तो हमने जो गिरवी रख दिया है बैंकों के पास में वो भी चला जाएगा और लोग हंसेंगे हम क्यों वो स्थिति आने दें? हम अपनी सामर्थ्य को इतना बढ़ाएं और उस हद तक पहुंचाएं कि दूसरों को हमारी मदद की जरूरत पड़ जाए। हम उस लायक हो जाएं कि हम अपने जैसे अन्य लोगों की मदद कर सकें। हम उसी लक्ष्य को लेकर के आपके सामने आते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये सच है। चाहे किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, कोई कारीगर हो, उसको किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ता है। और अगर वो अकेला ही कर रहा है तो भूखे मरने के अलावा उसके पास कोई साधन होता, रास्ता नहीं होता है, क्योंकि आमदनी उतनी नहीं हो पाती है। हम 50 लोग मिलकर के जितनी आमदनी कर सकते हैं अकेले 5 लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी कार्य है उसमें कई तरीके के काम होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास दिमाग होता है, योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को लागू करने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं और साधन जुटाते हैं। किसी के पास 1000 रुपये होते हैं, किसी के पास 10,000 होते हैं, किसी के पास 50,000 होते हैं, किसी के पास 500 ही होते हैं। मगर ये सब धन इकट्ठा होकर के एक जगह जब आ जाता है तो वो लाखों की तादाद में हो जाता है। अब
अकेला आदमी होता तो 5-10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाता, लेकिन जहाँ 50-100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो इतना धन इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर हम जुड़ते कहाँ हैं? तीसरा जो कार्य होता है वो होता है उत्पादन का। अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो कुछ हम में से जो 50-100 लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो उत्पादन में दक्ष होते हैं। वो हम सबको बताते हैं कि ये कार्य ऐसे करना चाहिए। अगुआ वो होते हैं और साथ में जो दूसरे लोग होते हैं वो भी उनके साथ साथ उस कार्य को धीरे धीरे सीखने लगते हैं। अब उत्पादन तो हमने कर लिया, उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद हम करेंगे कि इसको बिक्री कहाँ की जाए, बेचा कहाँ जाए, उसको बाजार में कहाँ से लाएं। अगर हम थोक के माल से उसको बेचेंगे तो हमें उतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो थोक विक्रेता है वो और जो छोटे दुकानदार हैं, अधिकांश जो लाभ होता है वो उनके जेब में चला जाता है। निर्माता को यानी उत्पादनकर्ता को अधिक लाभ नहीं मिलता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि उत्पादन केंद्र से को हम सीधा उपभोक्ता के से जोड़ दें। उपभोक्ता मतलब जो जिस चीज़ का इस्तेमाल करता है। हम अगर किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो हमारे ही व्यक्ति उस चीज़ को उन उपभोक्ताओं के पास क्यों नहीं ले जा सकते? जब हम किसी होलसेल व्यापारी के पास जा सकते हैं या दुकानदार के पास बेचने को जा सकते हैं, तो हम वो माल, वो चीज, वो वस्तु वहां क्यों नहीं बेच सकते जो उसका इस्तेमाल करता है? अब आप कहेंगे ऐसे तो हमें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है कि हम दरवाजे दरवाजे जाएं। तरीका ये भी हो सकता है कि उन उपभोक्ताओं को हम अपने दरवाजे पर बुला लें। अब वो दरवाजा कहां होगा ये हमें तय करना है। न हम हमारे दरवाजे पर हों, न हम उनके दरवाजे पर हों। हम किसी एक ऐसे स्थान पर हों जहां से हम भी वहां पहुंच सकें और वो भी वहां पहुंच सकें। इस तरह से हमारी वस्तुओं का उपभोक्ताओं के पास में विक्रय हो सकता है। मगर ये कब होगा? हमने कहा है अकेला व्यक्ति ये सब नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक समूह चाहिए, और उस समूह को बनाने के लिए ही हम आपसे बार बार आग्रह करते रहते हैं कि आप हमसे जुड़िए। जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी पूरी योजना क्या है। ये तो हमने थोड़ा सा आपको एक खाका दिखाया, एक रफ नक्शा दिखाया। ये एक बहुत बड़ी एक विस्तृत योजना है जिसमें हम 150 नहीं, 1000 नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा तादाद में जुड़ सकते हैं। और जितने अधिक जुड़ेंगे उतना ही बड़ा हमारा कार्य क्षेत्र रहेगा। उत्पादन हम एक ही वस्तु का नहीं करेंगे, उत्पादन हम अनेकों वस्तुओं का करेंगे। और क्योंकि हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे तो निश्चय ही हमारी लागत भी कम होगी। हमारा लक्ष्य होगा कि मशीनों का कम से कम उपयोग करें।
मशीनों का कम से कम उपयोग करेंगे तो हमारी जो पूंजी है वो कम से कम खर्च होगी। हमारे यहाँ एक से एक बढ़कर कारीगर हैं, एक से एक बढ़कर योजना बनाने वाले हैं। उनके पास नए नए आइडियाज हैं, नए नए विचार हैं, पर उनको रास्ते नहीं मिलते। तो आइए ऐसे सब लोग हम एक मंच पर जुड़ जाएं, जिसे हम सर्वशक्ति आनंदालय कहते हैं, और अपनी तकलीफों को सिर्फ दूर ही ना करें बल्कि दूसरों की तकलीफें भी कम कर दें। क्योंकि हमसे प्रत्यक्ष रूप में आप सब जुड़े होंगे, मगर अप्रत्यक्ष रूप में और भी बहुत से लोग जुड़ जाएंगे। तो आइए हम सब इसमें एक हो करके एक भागीदारी के रूप में काम करें और अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, देश की बेरोजगारी दूर करने का। उसका तरीका यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखेंगे तो संपर्क करने में आसानी होगी। हाँ, अगले वीडियोस में या नहीं, इसी वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, जिससे आप हमको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हम अपना ईमेल एड्रेस भी दे देंगे ताकि आप हमको मेल भेज सकें और हमसे संपर्क कर सकें। हमसे जुड़ने का तरीका हमने बताया है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस देखते रहें, और पसंद आते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने सब परिचितों में इसे। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की सूचनाएं आप सब तक पहुंचती रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।